एक मीम से हिल रही है राजनीति, क्रिकेट में छिड़ गया नया बवाल और दुनिया की दो सबसे दुश्मन देशों के बीच हो रही है ऐसी बातचीत जिस पर टिकी है पूरी दुनिया की नजर। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज लूप। अगले कुछ मिनटों में जानिए आज की 10 सबसे गर्म, सबसे वायरल और सबसे विवादित खबरें। कॉकरोच जनता पार्टी का बढ़ता तूफान। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम कुछ दिन पहले तक लोग सिर्फ मजाक समझ रहे थे, वही नाम आज सोशल मीडिया की सबसे बड़े ट्रेंड्स में शामिल हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि एक डिजिटल आंदोलन जैसा दिखाई दे रहा है। हजारों युवा इससे जुड़ी पोस्ट बना रहे हैं और इसे व्यवस्था के खिलाफ व्यंग्य का हथियार बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले ने नेताओं, पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी बहस में खींच लिया है। समर्थकों का कहना है कि ये जनता की नाराजगी का प्रतीक है, जबकि विरोधियों का आरोप है कि ये गंभीर मुद्दों को मनोरंजन में बदल रहा है। सवाल यह है कि क्या ये केवल इंटरनेट का ट्रेंड है या आने वाले समय में ये कोई बड़ा सामाजिक प्रभाव छोड़ सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव विवाद। चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद राजनीतिक दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहीं वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कहीं चुनावी हिंसा और प्रशासन की भूमिका पर बहस हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और राजनीतिक बयानों ने मामले को और गर्म कर दिया है। समर्थक इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं जबकि विरोधी इसे लोकतंत्र पर सवाल मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद आने वाले महीनों तक राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना रह सकता है। पंजाब जेल हिंसा। जेल को सुरक्षा का सबसे मजबूत स्थान माना जाता है, लेकिन पंजाब की कपूरथला जेल में हुई हिंसा ने इस धारणा को चुनौती दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों के बीच शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में बड़े संघर्ष में बदल गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना कैसी हुई। विपक्ष इस घटना को कानून व्यवस्था की विफलता बता रहा है, जबकि प्रशासन जांच का भरोसा दे रहा है। लेकिन जनता का सवाल साफ है, अगर जेल के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो बाहर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना भरोसा किया जाए। विराट कोहली बनाम ट्रेविस हेड। क्रिकेट मैदान पर कभी कभी कुछ सेकंड का एक दृश्य पूरे सप्ताह की सुर्खियां बन जाता है। विराट कोहली और ट्रेविस हेड से जुड़ा मामला भी कुछ ऐसा ही है। मैच खत्म होने के बाद हुई एक छोटी सी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर मानो युद्ध छिड़ गया है। कुछ लोग विराट का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैदान का दबाव अलग होता है, वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि खेल भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर लाखों लोग अपनी राय दे रहे हैं। क्रिकेट मैच खत्म हो गया लेकिन बहस अभी भी जारी है। ईरान और अमेरिका की बातचीत। दुनिया की राजनीति में शायद ही कोई रिश्ता इतना तनावपूर्ण रहा हो जितना ईरान और अमेरिका का। ऐसे में जब दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ने की खबर आती है तो पूरी दुनिया का ध्यान उधर चला जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता होता है तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि तेल की कीमतों, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ेगा। फिलहाल बातचीत जारी है लेकिन दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या ये बातचीत इतिहास बदलने वाली साबित होगी या फिर एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी। पाकिस्तान में बड़ा हमला। पाकिस्तान के क्वेटा क्षेत्र में हुए बड़े आत्मघाती हमले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस घटना का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा नीतियों पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटना पर नजर बनाए हुए है। सवाल ये है कि आखिर कब तक आतंकवाद जैसी घटनाएं आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती रहेंगी। ताइवान में भारतीयों को लेकर विवाद। ताइवान में चुनावी माहौल के बीच लगे कुछ पोस्टरों ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिसकी चर्चा अब सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रही। इन पोस्टरों में भारतीय कामगारों को लेकर दिए गए संदेशों पर लोगों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारतीय समुदाय और कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि किसी भी देश या समुदाय को इस तरह चुनावी बहस का हिस्सा बनाना गलत है। दूसरी तरफ कुछ स्थानीय नेताओं का दावा है कि उनके संदेशों को गलत तरीके से समझा गया। लेकिन इंटरनेट पर शुरू हुई बहस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। ये मामला सिर्फ चुनावी राजनीति का नहीं बल्कि वैश्वीकरण, प्रवासी कामगारों और सामाजिक स्वीकार्यता जैसे बड़ी मुद्दों से भी जुड़ गया है। एनहांस्ड गेम्स, खेलों का भविष्य या सबसे बड़ा खतरा। कल्पना कीजिए एक ऐसी खेल प्रतियोगिता जहां खिलाड़ियों को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल की अनुमति हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन एनहांस्ड गेम्स इसी विचार के साथ दुनिया के सामने आया है। समर्थकों का कहना है कि खेलों में पहले से ही विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल होता है, इसलिए खिलाड़ियों को अपनी क्षमता बढ़ाने की आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इससे खिलाड़ियों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है और खेल भावना को भी नुकसान पहुंच सकता है। दुनिया भर के खिलाड़ी, कोच और खेल विशेषज्ञ इस विषय पर बटे हुए हैं। कुछ इसी खेलों का भविष्य बता रहे हैं तो कुछ इसी खेल इतिहास का सबसे खतरनाक प्रयोग मान रही हैं। फिलहाल ये आयोजन शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में छा चुका है। सोशल मीडिया निगरानी पर छिड़ी नई बहस।
आज के समय में हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर मौजूद है। हम क्या देखते हैं, क्या पसंद करते हैं और किससे बात करते हैं, इन सब का डिजिटल रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। ऐसे में सोशल मीडिया निगरानी से जुड़ी नई बहस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक पक्ष का कहना है कि बढ़ते साइबर अपराध, फेक न्यूज और सुरक्षा खतरों को देखते हुए ऑनलाइन निगरानी जरूरी है। वहीं दूसरा पक्ष इसे निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा मान रहा है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस विषय पर अपनी राय दे रही हैं। कुछ लोग सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं, तो कुछ आजादी को। यही वजह है कि ये मुद्दा तकनीक से निकलकर अब लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बहस का हिस्सा बन चुका है। एआई और राजनीति, चुनावी दुनिया का नया खिलाड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ चैटबॉट या तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं रहा। राजनीति में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और यही बात विशेषज्ञों को चिंतित भी कर रही है। कई राजनीतिक संगठन अब एआई की मदद से भाषण तैयार कर रही हैं, प्रचार सामग्री बना रही हैं और मतदाताओं तक पहुंचने के नए तरीके खोज रही हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है, फेक वीडियो और भ्रामक जानकारी। कल्पना कीजिए कि किसी नेता का ऐसा वीडियो वायरल हो जाए जो उसने कभी बनाया ही ना हो। यही डर दुनिया भर के चुनाव विशेषज्ञों को परेशान कर रहा है। समर्थकों का कहना है कि एआई प्रचार को अधिक प्रभावी बनाएगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे सच और झूठ के बीच अंतर करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आने वाले वर्षों में राजनीति और एआई का ये मील लोकतंत्र की दिशा बदल सकता है। बीजेपी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम जैसे जैसे वायरल हो रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। कुछ नेताओं ने इस पूरे अभियान पर सवाल उठाते हुए इसे एक संगठित ऑनलाइन प्रोपेगेंडा बताया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि ये युवाओं की निराशा और व्यवस्था के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति है। दिलचस्प बात यह है कि एक इंटरनेट मीम अब राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर एक व्यंग्यात्मक आंदोलन इतनी तेजी से लोकप्रिय कैसे हो गया। ये विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा और आने वाले दिनों में और भी गर्म हो सकता है। सैंटी शर्मा के बयान पर बवाल। सोशल मीडिया की दुनिया में कभी कभी एक बयान ही आग लगाने के लिए काफी होता है। मशहूर रैपर सैंटी शर्मा ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो इसे मजाक और मनोरंजन बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग इसे युवाओं की भावनाओं का मजाक उड़ाना मान रहे हैं। देखते ही देखते हजारों पोस्ट, मीम्स और वीडियो वायरल हो गए। अब सवाल ये है कि क्या ये विवाद कुछ दिनों का ट्रेंड है या फिर लंबी डिजिटल लड़ाई में बदलने वाला है। जेन ज़ेड बनाम पुरानी राजनीति। अर्शदीप सिंह पर फैंस का गुस्सा। क्रिकेट में फॉर्म जितनी तेजी से बनती है, उतनी ही तेजी से बिगड़ भी सकती है। आईपीएल के एक मुकाबले के बाद भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए। कुछ फैंस उनके प्रदर्शन से नाराज हैं, जबकि कई पूर्व खिलाड़ी और विशेषज्ञ उनके समर्थन में उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और समर्थन की जंग लगातार जारी है। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि आधुनिक क्रिकेट में खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का दबाव कितना अधिक हो चुका है। सुनील गावस्कर के बयान पर विवाद। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर का एक बयान इस समय खेल जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने एक युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन को लेकर जो टिप्पणी की, उस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे एक अनुभवी खिलाड़ी की ईमानदार राय बता रहे हैं, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को सार्वजनिक रूप से इस तरह निशाना बनाना उचित नहीं है। क्रिकेट से जुड़ी ये बहस अब सम्मान, आलोचना और खेल संस्कृति तक पहुंच चुकी है। विनेश फोगाट विवाद फिर सुर्खियों में। भारतीय कुश्ती जगत का सबसे चर्चित विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। विनेश फोगाट और कुश्ती प्रशासन से जुड़ी मुद्दों पर नई कानूनी और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। समर्थकों का कहना है कि खिलाड़ियों की आवाज को सुना जाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ खेल संगठनों का अपना पक्ष है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि क्या भारतीय खेल प्रणाली खिलाड़ियों की समस्याओं को सही ढंग से संभाल पा रही है। खेल से शुरू हुआ मामला अब राजनीति और न्याय व्यवस्था तक पहुंच चुका है। नए डिजिटल नियमों पर बहस। इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी सीमाएं कौन तय करेगा। नए डिजिटल नियमों को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि ये नियम ऑनलाइन सुरक्षा और फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए जरूरी हैं। वहीं आलोचकों का तर्क है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ये बहस सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, निजता और नागरिक अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। इसलिए ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एनहांस्ड गेम्स का नया विवाद। कल्पना कीजिए एक ऐसे खेल आयोजन की जहां प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल की अनुमति हो। यही कारण है कि एनहांस्ड गेम्स दुनिया भर में विवाद का विषय बना हुआ है। आयोजकों का दावा है कि ये खेल विज्ञान और मानव क्षमता की नई सीमा को दिखाएगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे खिलाड़ियों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। खेल जगत के कई बड़े नाम इस विषय पर खुलकर अपनी राय दे चुके हैं। आने वाले समय में ये खेल इतिहास का सबसे विवादित आयोजन साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव विवाद का नया मोड़। हालांकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रुकने का नाम नहीं ले रहे। नए दावों और बयानों ने मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट इस बहस को और हवा दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद आने वाले महीनों तक राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकता है।
फीफा और ईरान विश्व कप विवाद। फुटबॉल और राजनीति का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है। फीफा द्वारा ईरान की विश्व कप तैयारियों से जुड़े एक फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे खेलों को राजनीति से दूर रखने की कोशिश मान रही हैं, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फुटबॉल प्रेमियों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक हर कोई इस फैसले पर अपनी राय दे रहा है। यही वजह है कि ये मुद्दा दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 20 सबसे गर्म, सबसे वायरल और सबसे विवादित खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन ऐसी ही ट्रेंडिंग और चर्चा में रहने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज लूप।